हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने छोटे से चैनल एजुकेशन साथी पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी पूरे लगन के साथ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो हर रोज़ आपके लिए हम जो भी हमारे इम्पोर्टेंट है सिलेबस है उसको हम करा रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश की भी और हिंदी की भी। ठीक है, तो सबका प्लेलिस्ट भी बन चुका है, आप जाकर प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, इसका हम डेरिवेशन करने वाले हैं, इसका हम व्यंजन निकालने वाले हैं। यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में जो भी 5 से 7 सेट बनते हैं, किसी ना किसी सेट में जो है ज़रूर यह क्वेश्चन, यह डेरिवेशन आपको देखने को मिल जाता है। इसीलिए आप इसको पूरे अच्छे से करिएगा और मेरा वादा है आपसे कि आपको जो है इस वीडियो के बाद कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका डेरिवेशन आपको जो है 100% समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और अपने मित्रों के पास भेजना। ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं दोस्तों कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, इसका डेरिवेशन क्या होता है। उससे पहले आपको जो है यह फिगर समझना है, यहाँ पे आपको जो है फोकस करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं। मान लेंगे दोस्तों कि यह क्या है, एक समांतर प्लेट ये है और एक प्लेट यह है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इस प्लेट का जो है नाम रख देते हैं दोस्तों कुछ, इसका नाम है x और इसका नाम है y। ठीक है, और हम मानेंगे कि प्लेट x पर जब हम धन आवेश देते हैं, मतलब जब हम प्लेट x पर धन आवेश दिए हैं ये, तो y पर क्या होगा दोस्तों, प्रेरण द्वारा क्या होगा, इसके अपोजिट जो है चार्ज आ जाते हैं। मतलब यह प्लस है तो प्रेरण द्वारा y प्लेट पर हमारा जो है निगेटिव साइन, मतलब निगेटिव जो है चार्ज आ जाता है। ठीक है, यही प्रेरण होता है। ठीक है, प्रेरण मतलब दोस्तों, प्रेरण हमारा एक चैप्टर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरण का मतलब यह होता है दोस्तों कि दूसरों से प्रेरित हो जाना। ठीक है, तो जब हम प्लेट x पर धन आवेश देते हैं तो प्रेरण द्वारा प्लेट b y पर जो है एक सिरे पर ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, और क्या होगा दोस्तों, जब y प्लेट के एक सिरे पर ऋण आवेश आ गया है तो फिर से प्रेरण द्वारा इस सिरे पर क्या होगा, धन आवेश आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको जब हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो जो है प्लेट y का जो दूसरा सिरा, मतलब यह वाला सिरा है जिस पर इस माइनस के कारण जो यह वाला सिरा है जो इस पे प्लस आया है, यह जब हम इसको हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो यह सारे चार्ज क्या होते हैं, पृथ्वी में चले जाते हैं और प्लेट y का जो है दूसरा सिरा क्या होता है, निरावेशित हो जाता है। और इस प्रकार दोनों प्लेट पर जो है विपरीत चार्ज रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप जो है हिंदी में लिखने की कोशिश कीजिए दोस्तों, और जब आप ऐसे लिखेंगे तो आपका क्या होगा, लिखने की शैली में सुधार आएगा और आप जो है डेरिवेशन को जो है बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम समझ लेते हैं एक बार और कि प्लेट x पर जब हम धन आवेश देते हैं तो प्रेरण द्वारा y प्लेट पर ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, तथा y प्लेट के दूसरे सिरे पे भी धन आवेश आ जाता है, लेकिन वाई प्लेट पृथ्वी द्वारा जुड़ा होने के कारण वाई प्लेट का दूसरा सिरा निरावेशित हो जाता है और इस दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हमने x माना है। ठीक है, इतनी बात आपको जो है बिल्कुल अच्छे से लिखना है। ठीक है, अब आगे हम इसको बिल्कुल मक्खन तरीके से इसको जो है लाने वाले हैं इस डेरिवेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इस दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। तो लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे रसगुल्लों, कि दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र तो कितना हो जाएगा दोस्तों, E = क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है, कितना हो जाएगा, E = कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। और आप जानते हैं दोस्तों कि सिग्मा क्या है दोस्तों, सिग्मा = हमारा क्या होता है दोस्तों, सिग्मा = Q/A। तो सिग्मा क्या है प्यारे साथियों,
क्षेत्रीय आवेश घनत्व। सिग्मा हमारा क्या है? क्षेत्रीय आवेश घनत्व। तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू हमारा होता है, कितना होता है दोस्तों? तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q बाई ए। ठीक है, अब हम सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो एक सुंदर सा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा, E इज इक्वल टू Q बाई ए एप्सिलॉन जीरो। यह हमारा जो है इसका फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, अब हम इसको मान लेंगे दोस्तों समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी d तथा प्लेटों पर जो है विभव भी हो तो इस स्थिति में अब आप जानते हैं कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी d और प्लेटों पर विभव भी होता है तब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू वो होता है प्यारे भाइयों V बाई डी। ठीक है, अब हम यहाँ से V का वैल्यू अगर हम निकाल लें तो कितना आएगा दोस्तों? E इंटू डी। यही हमारा क्या हो जाता है दोस्तों? V का जो है वैल्यू हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम कौन सा समीकरण मान लेते हैं? ठीक है दोस्तों, इसको हम समीकरण कुछ नहीं मानेंगे, चाहे मान लेते हैं 2 मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 से E का मान 2 में रखने पर समीकरण 1 से E का मान समीकरण 2 में रखने पर तो कितना हो जाएगा भाई, जरा देखना। V इज इक्वल टू ई का वैल्यू अगर हम रख दे भैया Q बाई ए एप्सिलॉन जीरो इंटू डी, इतना हमारा हो जाता है। ठीक है, और अब हम आगे चलते हैं भैया, यहाँ पे आते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे चूँकि धारिता बराबर क्या होता है भाई? धारिता बराबर क्या होता है हमारा? धारिता C बराबर क्या होता है? C इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई V, यही ना होता है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, V का मान रखने पर लिखेंगे यहाँ पे इसी धारिता C में V का मान रखेंगे। यहाँ V का मान हमने कितना निकाला दोस्तों? V इज इक्वल टू Q बाई ए एप्सिलॉन जीरो इंटू डी। ठीक है, अगर आपकी मर्जी हो तो इसको भैया आप समीकरण 3 मान सकते हैं। ठीक है, इससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो V को 3 मान लेंगे और लिखेंगे समीकरण 3 से V का मान रखने पर तो कितना होगा भैया, जरा देखना। C इज इक्वल टू Q बाई और V का वैल्यू हमने कितना निकाला है दोस्तों? Q बाई ए एप्सिलॉन जीरो इंटू डी। तो कितना हो जाएगा? Q बाई ए एप्सिलॉन जीरो इंटू डी, और यहाँ पे इंटू में क्या है दोस्तों? और यहाँ पे इंटू में हमारा क्या है? यहाँ पे Q बाई, यहाँ पे देखना दोस्तों, Q V का वैल्यू हमने रखना Q बाई ए एप्सिलॉन जीरो इंटू डी, यहाँ पे हमने D रख दिया। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? V Q बाई ए एप्सिलॉन जीरो इंटू डी। ओके, और हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ नज़र आएगा। Q से Q हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा और ए एप्सिलॉन जीरो ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली हमारा C का वैल्यू आएगा, ए एप्सिलॉन जीरो ऊपर जाएगा तो हमारा आएगा एप्सिलॉन जीरो ए अपान डी। यहाँ पे लिख देते हैं C इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो ए अपान डी। तो यही भैया हमारा क्या हो जाता है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजन हो जाता है, जिसमें एप्सिलॉन जीरो क्या है दोस्तों? निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, और एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, अगर नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या होता है भैया? एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू होता है। और एक क्या है? क्षेत्रफल है प्लेटों का। ठीक है दोस्तों,
और डी क्या है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द बोथ प्लेट, ठीक है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। ठीक है, तो यही हमारा फाइनली जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होता है, जो आपको जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो आपके लिए हम लाते हैं, और वो भी जो है किसी दिन एब्सेंटी नहीं होता है, हर रोज़ आपके लिए वीडियो लाते हैं। और आप अपना प्यार और मोहब्बत दीजिए इस चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि अपना एजुकेशन साथी का परिवार आगे बढ़े, आपका ये भाई जो है आगे बढ़े। चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम कुछ भी है अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए जो है कंटेंट लाना है। बोर्ड एग्जाम से जुड़े जो है आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को लाएँ, अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराएँ। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।